अस्सलाम वालेकुम। आज की सुबह बहुत ज़्यादा प्यारी थी क्योंकि हमारी जो घर की मुर्गी है उसके चिक्स बहुत क्यूट लग रहे थे। मैंने और हादिया ने उन्हें देखा और हादिया की खुशी का कोई भी एंड नहीं था। उनकी आंखों में इतनी एक्साइटमेंट थी और फेस पे इतनी क्यूट सी स्माइल, और ये छोटी सी मॉर्निंग मोमेंट्स बहुत ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी फील करवा रहा था। ट्रूली इट वाज अ लवली स्टार्ट ऑफ द डे। बहुत टूटे ले रही है मोल जीते हुए भी। इसको पकड़ो दियो ऊपर से। ये इतने प्यारे लग रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे कि मैंने काफ़ी देर खड़े होकर इनकी वीडियोस बनाई। और हादिया की भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हादिया का तो दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से वापस आने का, और काफ़ी देर वो इंजॉय करती रही और इनसे लिटरली बातें करती रही। मेरे ससुराल में इस तरह काफ़ी सारी उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं और मुझे स्टार्ट में बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी स्मेल, और इस चीज़ से मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ना ये चीज़ अच्छी लगने लगी है। और मुर्गियाँ रखना मेरे ख्याल में हर हर एक को इस तरह का कोई ना कोई पेट अपने घर में रखना चाहिए है, हर एक घर में होनी चाहिए। क्योंकि इसका सबसे मेन जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपका जो फूड होता है ना वो वेस्ट नहीं होता। आपके घर का कोई भी बचा हुआ खाना जो कि आपको लगे कि अब वो खाने के काबिल नहीं रहा, तो आप उसको फेंकते नहीं हैं, बल्कि आप उनको इनके सामने डाल दो तो वो वेस्ट नहीं होता। तो वैसे तो दिल खप होता रहता है, बंदा कहता है कि ये चीज़ें जो है वो हमें फेंकनी नहीं चाहिए है, और ज़ाहिर सी बात है फूड है, कदर करनी चाहिए। लेकिन जब से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो मुझे काफ़ी फ़ायदा नज़र आया मुर्गियों का। और मैं तो कहती हूँ कि सबके घर में इस तरह के पेट्स होने चाहिए ताकि उनका फूड एटलीस्ट वेस्ट ना हो। एंड सेकेंडली ये इतनी अच्छी लग रही होते हैं इनके चिक्स और मुर्गियाँ। और इस तरह आप अगर अपने घर में इस तरह की जगह बना दें जहाँ पे आप सब्ज़ी वगैरह भी लगा दें, इस तरह की आप पेट्स भी रख लो, तो वो बहुत पीसफुल सा माहौल हो जाता है। मैंने रात को दही बना के रखा था, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि दही की क्या कंडीशन है। तो दही बहुत अच्छा बना था और मैंने हादिया को दिया। हादिया ने खूब इंजॉय किया दही, क्योंकि हादिया को माशाल्लाह पसंद है दही, वो बहुत शौक़ से खाती हैं। तो मैंने उनको दही डाल के दिया, उन्होंने दही खाया और कुछ ही देर बाद मैंने फिर उनको नाश्ता भी करवाया प्रॉपर। मुझे हमेशा से ही दही घर में बना हुआ बहुत पसंद आता है, क्योंकि जब आप बाज़ार से मंगवाते हैं तो उसमें एक तो मिलावट बहुत होती है और दूसरा वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, खाया नहीं जाता। तो घर का जो दही होता है वो एक तो तसल्ली वाला होता है और दूसरा आप उसके अंदर कोई मिलावट नहीं डालते हैं और वो काफ़ी टेस्टी होता है। और मुझे पसंद है घर का दही हो, मक्खन, घी, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे। खैर मैंने आज सोचा कि आज बनाए जाए आलू, क्योंकि मैंने एक जगह पे रेसिपी देखी थी आलूओं की और मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने एक जगह रेसिपी देखी थी कि आलू वो इस टाइप के बन रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ना मैंने इसके अंदर लहसुन डाला, ना मैंने इसके अंदर प्याज डाला, और मैंने बस इसको ना थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सूखी धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के उसके ऊपर मैंने उसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्च मैंने ऐड की, और फिर उसके बाद पतले से आलू काट के मैंने उसके अंदर डाल दिए। फिर उसको थोड़ा सा भून के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पकाया था दम पे, और ये बहुत मज़े के बने थे। बट मसला ये था ना कि आलू जो थे वो मुझे पता नहीं था वो मीठे थे, और मुझे मीठे आलू बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारा नींबू डाल के तो हमने वो खाया था, तो इतना ख़ास फ़ील नहीं हुआ। मैं जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखती हूँ, और फिर जब वो बन जाता है तो उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको मैं निकाल देती हूँ और उसको मैं वेस्ट नहीं करती। नेक्स्ट डे जो भी सब्ज़ी या कोई भी अगर मैंने सालन बनाना हो तो मैं उसके अंदर वो ऐड कर देती हूँ। अब जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने आलू बनाया और उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है काफ़ी सारा ऑयल। और नॉन स्टिक में तो वैसे भी ऑयल ज़्यादा नहीं डलता, वो तो इतना उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मैं मुझे लगता है कि अगर खाने में ऑयल ज़्यादा ना हो तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता। हालांकि ये आई नो दिस इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल, बट फिर भी अगर आपने टेस्ट लेना है तो फिर उसका यही एक सलूशन है कि आप उसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालें, और फिर जब आपका खाना बन जाए तो उसके बाद आप उसमें से एक्सेसिव ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा जो भी होता है उसको आप निकाल दें, और उसको आप फेंकें नहीं, उसको उसके बाद नेक्स्ट डे किसी चीज़ में आप यूटिलाइज़ कर लें। यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद बच्चों का मूड था कि वो
फ़न लैंड जाएँ। और वैसे तो एबटाबाद में नॉर्मली अगर देखें तो ऐसे कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे हम बच्चों को लेके जाएँ, और इस चीज़ से मुझे हमेशा से ही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि बच्चे हैं, उनका मूड होता है कभी कहीं आउटिंग पे जाने का, तो हमारे पास कोई भी ऐसा एरिया नहीं है। लेकिन हमारे घर के बिल्कुल करीब लियासी मस्जिद के सामने यहाँ पे आई थिंक ये कोई नया फ़न लैंड ओपन हुआ है, तो हम यहाँ पे अपने बच्चों को ले गए, उन्होंने खूब इंजॉय किया। और जब वो टाइम पूरा हो गया इनका एंजॉयमेंट का, तो वैसे तो बच्चों को आप जितना भी ज़्यादा यहाँ पे झूलों पे बिठाए रखो तो बच्चों ने वापस कभी भी नहीं आना होता, उनका बिल्कुल दिल नहीं भरता। लेकिन हमने सब झूलों पे एक एक दफ़ा सब बच्चों को ट्राई करवाया, और फिर जैसे ही उन सब की बारियाँ ख़त्म हो गई तो उसके बाद हमारा टाइम आ गया घर वापस जाने का, तो हम फिर घर वापस आ गए। अच्छा, हमारा एबटाबाद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। स्पेशली अगर बात की जाए लियासी मस्जिद की तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। आज के दिन हमारा इरादा था लियासी मस्जिद जाने का भी, लेकिन वो इरादा हमारा पोस्टपोन हो गया। हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन जाएंगे, और मैं इंशाल्लाह पूरा व्लॉग बनाऊंगी इनसाइड लियासी मस्जिद, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर से कैसी दिखती है, जो कि मैंने बचपन में देखी थी काफ़ी अर्सा पहले। मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि वो अंदर से कैसी नज़र आती है। यहाँ पे हादिया मैडम ने अपना सेम वही काम रिपीट किया जो वो रोज़ाना करती हैं दही के साथ। तो मुझे गुस्सा बहुत आया हुआ था, लेकिन मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, तो मैंने दोबारा से उनको नहलाया, और फिर यहाँ पे इनका सोने का टाइम आ गया। और जैसे ही बच्चे सोए तो फिर मैंने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा, जो कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। मैंने देख तो लिया लेकिन नींद नहीं आ रही थी रात को। खैर, ये ऐसा मैच था जिसके अंदर उन्होंने एफर्ट बहुत पुट की थी। ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि वो लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद हार गए। खैर, हार जीत इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे हमने रात को लेट नाइट कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, मेरी नेबर्स में ही होती हैं, जिसके मैं आपको एक अपने लास्ट व्लॉग में बताया था किसी एक में, कि एक खाना कल्चर के नेम से एक लेडी हैं जो मेरी नेबर्स में ही होती हैं, तो उनका खाना फूड है काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन हमने आधी रात को उनसे मंगवाया और उन्होंने हमें तैयार करके दे दिया, तो काफ़ी अच्छा था फूड इनका। फिर लेट नाइट सोने के से पहले मुझे याद है कि मैंने मरियम का यूनिफॉर्म प्रेस नहीं किया था, तो मैंने उनका यूनिफॉर्म प्रेस किया और फिर हम सो गए। एंड ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।